तफसीर इब्न कसीर में है कि एक साहिब फरमाते हैं कि मैं घोड़े पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया करता था और इससे आने वाले किराए पर मेरी ज़िंदगी का गुजर बसर था। एक मरतबा एक शख्स ने घोड़ा किराए पर लिया। मैंने इसे सवार किया और उसकी मंजिल की तरफ उसे ले चला। एक जगह पर दो रास्ते थे। जब हम वहां पहुंचे तो इसने कहा कि इस रास्ते से चलो। मैंने कहा कि मैं इस राह से नावाकिफ हूँ, सीधा रास्ता तो ये दूसरी तरफ वाला है। इसने कहा कि नहीं, मैं पूरी तरह से इस रास्ते से वाकिफ हूँ, ये बहुत ही नज़दीक का रास्ता है। इस शख्स के कहने पर मैं इसी राह पर चल पड़ा। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि हम यकायक बियाबान में आ गए हैं। यहाँ कोई रास्ता नजर नहीं आता। नहायत खतरनाक जंगल है, हर तरफ लाशें पड़ी हुई हैं। मैं सहम गया और वो मुझसे कहने लगा, जरा लगाम थाम लो, मुझे यहीं उतरना है। मैंने लगाम थाम ली और वो शख्स उतरा। इसने अपने कपड़े ठीक किए और कपड़ों से छुरी निकाल कर मुझ पर हमला किया। मैं वहां से सरपट भागा, लेकिन इस शख्स ने मेरा तौक़ुफ़ किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने इसकी मिन्नत तो समाजित की, लेकिन इसने ख्याल भी न किया। मैंने कहा, अच्छा ये घोड़ा और सारा सामान जो मेरे पास है, तू इसे ले ले और मुझे छोड़ दे। इसने कहा कि ये तो मेरा हो ही चुका है, लेकिन मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने इसे अल्लाह का खौफ दिलाया, आखिरत के अजाबों का जिक्र किया, लेकिन किसी चीज़ ने भी इस पर कोई असर ना किया और वो मेरे कत्ल पर अटल रहा। अब मैं मायूस हो गया और मरने के लिए तैयार हो गया। मैंने इससे आखिरी बार इल्तिजा की कि चलो, तुमने अगर मुझे मार ही देना है तो मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दो। इस शख्स ने कहा कि अच्छा, जल्दी पढ़ ले। मैंने नमाज शुरू की, लेकिन मेरी ज़बान से कुरान पाक का एक हुर्फ भी नहीं निकलता था। यूं ही हाथ बांधे दहशतज़दा खड़ा हुआ था और वो जल्दी मचा रहा था। इसी वक्त इत्तेफाक से ये आयत मेरी ज़बान पर आ गई, अल्लाह ही है जो बेकरार की बेकरारी के वक्त दुआ को सुनता है और कबूल फरमाता है, और बेबसी, बेकसी, सख्ती और मुसीबत को दूर कर देता है। बस इस आयत का ज़बान से जारी होना ही था। मैंने देखा कि बीचों बीच जंगल में से एक घोड़सवार तेजी से अपना घोड़ा भगाए नेज़ा ताने हमारी तरफ चला आ रहा है, और बगैर कुछ कहे डाकू के पेट में इसने अपना नेज़ा घुसेड़ दिया, जो इसके जिगर के आर पार हो गया। वो इसी वक्त बेजान होकर गिर पड़ा। सवार ने घोड़े की बाग मोड़ी और वहां से जाना चाहा, लेकिन मैं इसके कदमों से लिपट गया और कहने लगा, अल्लाह के लिए ये तो बतलाओ कि तुम कौन हो। इसने कहा कि मैं इसी का भेजा हुआ हूँ जो मजबूरों, बेकसों, बेबसों की दवाओं को कबूल फरमाता है और मुसीबत व आफत को टाल देता है। मैंने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और वहां से अपना घोड़ा और माल लेकर सही सालम वापस लौटा।